एमआरपी से ज्यादा पैसे न देने पर युवक को बंधक बनाकर पीटा, मामला दर्ज। श्रीनगर में आधुनिक आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ, अब समस्याओं का होगा त्वरित समाधान। मंजूषा नर्सिंग होम की लापरवाही से गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, परिजनों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में कांग्रेस ने लगाई चौपाल, गांधीवादी तरीके से जताया विरोध। मारूताल थाना क्षेत्र के चुंगी नाका स्थित एक शराब दुकान में एमआरपी से अधिक पैसे वसूलने का विरोध करने पर युवक को बंधक बनाकर पीटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार के मुताबिक ऋषिनगर निवासी अमित यादव ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका चचेरा भाई आकाश यादव दुकान पर बियर लेने गया था। प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत मांगे जाने का विरोध करने पर कर्मचारियों ने उसका मोबाइल छीन लिया। जब अमित बीच बचाव और बातचीत के करने दुकान पहुंचा तो संचालक के इशारे पर कर्मचारियों ने दोनों भाइयों को दुकान के अंदर कमरे में खींच लिया। आरोपियों ने उन्हें बंधक बनाकर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा, जिससे दोनों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताना चाहिए दिनांक 31/5/26 की शाम करीब 6 बजे के आसपास, 6:30-7 बजे के आसपास चुंगी नाका स्थित शराब दुकान है, इस पर एक विवाद हुआ था जिसमें अमित यादव जी इनके द्वारा थाना में आके एफआईआर दर्ज करवाई गई कि इनका चचेरा भाई आकाश यादव जब चुंगी नाका शराब दुकान में अपने स्वयं के सेवन के लिए शराब लेने पहुंचा था तो पैसों की बात पर से लेके इन लोगों का दुकान के कर्मचारी उन लोगों से विवाद हो गया। वो इन लोगों ने इनके साथ में दुकान के अंदर ही वहाँ पे मारपीट की है, जिससे इनके शरीर में चोटें आई थी और जिसमें थाना मारूताल में अपराध क्रमांक 502/26 धारा 296, 115(2), 351, 3, 304(2) और 109(1), 3-5 बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। श्रीनगर में एक नए और आधुनिक आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जिससे अब स्थानीय नागरिकों को कार्ड में सुधार और अन्य सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस केंद्र पर नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य नागरिकों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने बताया कि बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के फिंगरप्रिंट्स बदलते हैं, इसलिए समय पर अपडेट न कराने पर भविष्य में एडमिशन, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विदेश यात्रा के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा आधार मेरी पहचान है और निश्चित तौर पर एक अच्छा सेंटर आज श्रीनगर में खुला, जहां पर यह तय हुआ कि अब किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि आधार में होगी तो उसे तत्काल सुधारने का काम यहां पर किया जाएगा। इसके साथ साथ एक बात की अपील भी आपसे करता हूं कि जो 5 से 7 साल की उम्र के बच्चे होते हैं और 15 साल से 17 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, उनको बायोमेट्रिक अपडेट कराना कंपलसरी है, क्योंकि उनके फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, कहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या कहीं विदेश जाते हैं, तब कई बार उसमें तकलीफ जाती है। इसलिए सभी माता पिता से यह आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों का जो 5 से 7 साल के बीच में है या 15 साल से 17 साल के बीच में है, बायोमेट्रिक अपडेट जरूर से कराएं, जिससे कि कहीं किसी प्रकार की तकलीफ ना जाए। और आधार कार्ड के किसी भी काम के लिए श्रीनगर में एक अच्छा सेंटर खुला है और निश्चित तौर पर अब जो लोगों को कई बार कुछ काम के लिए भोपाल भी जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा और जबलपुर में ही सारी आधार से रिलेटेड सुविधाएं मुहैया होंगी। सदर स्थित मंजूषा मैटरनिटी नर्सिंग होम में डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण एक 9 माह की गर्भवती महिला फिरदौस नाज और उसके अजन्मे बच्चे की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। मृतका के परिजन बिलाल शाह का आरोप है कि प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां ऑपरेशन के दौरान बड़ा चीरा लगने से भारी रक्तस्राव शुरू हो गया। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल प्रबंधन ने पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद परिजन उन्हें मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर क्रूर व्यवहार करने और इलाज का दस्तावेज न देने का भी आरोप लगाया है। इस मामले में आज एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज और फाइलें जब्त कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। मेरे छोटा भाई, उनकी वाइफ जो है मंजूषा नर्सिंग हॉस्पिटल में सुबह 4 बजे उनको भर्ती कराया गया। इलाज में सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, शुरू से लेकर आखिरी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। 7:15 बजे करीबन ओटी के अंदर मंजूषा नर्सिंग होम की जो डायरेक्टर है वो उनको लेके गई वहाँ अंदर। 5 मिनट बाद उन्होंने तेज से चिल्लाया और इतनी ब्लीडिंग पूरे हॉस्पिटल में कि हम लोग देख के डर गए
और उसके बाद उनका कोई भी स्टाफ वहाँ पर है ही नहीं है। और जो बाई मालिश करती हैं बच्चों को, वो पूरा स्टाफ है। मेरी शासन प्रशासन से प्रार्थना है कि उनके हॉस्पिटल को देखा जाए, उनकी पूरी बिल्डिंग को देखा जाए और वहाँ पे जो है उनका हॉस्पिटल को सील किया जाए। ऐसे इसके पहले भी एक घटना घटित हो चुकी है। जब ऐसी कोई घटना अप्रिय घटित होती है तो पीछे वाले रास्ते से पूरी मट्टी बच्चा और माँ को दोनों को निकाल दिया जाता है। यही घटना हमारे साथ हुई। हम लोग चारों भाई मिलके, कोई स्टाफ नहीं है वहाँ, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई स्टाफ नहीं, हम चारों भाई मिलके खड़ी सिड्डी से ऊपर नीचे उतार के लेके आए हम लोग। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी तनवीर शाह आवेदक के साथ आए हुए हैं। इनकी पत्नी फिरदौस नाथ जो है वो मंजूसा नर्सिंग एंड मैटरनिटी में भर्ती हुई थी और इनका कहना है कि कोई ऐसा उनने ऑपरेशन के दौरान चीरा लगाया कि जिससे ब्लीडिंग बहुत हो गई। बाद में ये लोग मेडिकल लेके गए और मंजूसा क्लिनिक वालों ने कोई सहयोग भी नहीं किया और इनकी जो फिरदौस नाथ है उनका बच्चा बच भी नहीं पाया, दोनों की डेथ हो गई। इसमें ये पूरी उन पे वैधानिक कार्रवाई चाहते हैं। हमने इनको आश्वासन दिया है कि पूरा वहाँ का सीसीटीवी फुटेज लिया जाएगा और जो भी इलाज किया है वो सारे जांच में दस्तावेज लिए जाएंगे और अगर इसमें लापरवाही पाई गई तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कर इसका वैधानिक निराकरण किया जाएगा। वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ महापर्व को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जबलपुर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में पुलिस लाइन स्थित सामुदायिक भवन में पुलिस बल के लिए 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आगामी सिंहस्थ मेले के दौरान जुटने वाली भारी भीड़ का कुशल प्रबंधन, कानून व्यवस्था को सदन बनाए रखना, यातायात को सुचारू रखना और किसी भी आपातकालीन स्थिति या आपदा से प्रभावी ढंग से निपटना है। प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के उपयोग, चेकिंग, संदिग्धों की निगरानी और वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यवहारिक और तकनीकी गुण सिखाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के अनुसार सिंहस्थ 2028 जैसे विशाल धार्मिक समागम में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए जबलपुर जिले के पूरे पुलिस बल को चरणबद्ध तरीके से लगातार प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि जवान हर परिस्थिति का कुशलतापूर्वक सामना कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिंहस्थ 2028 के लिए पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। उसी के पालन में कल 1 जून से जबलपुर जिले में भी पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा जिसमें हमने यहाँ पर कम्युनिटी हॉल में जिले से करीबन 150 पुलिस कर्मियों का चयन किया है और प्रथम फेज की ट्रेनिंग प्रारंभ की है। यह ट्रेनिंग दिसंबर 2026 तक लगातार जारी रहेगी। इस ट्रेनिंग में भीड़ प्रबंधन, अखाड़ा व्यवस्था, शाही स्नान व्यवस्था, उज्जैन शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों की जानकारी, क्राउड साइकोलॉजी और हर प्रकार की जो जानकारी जो ड्यूटी के लिए उपयोगी वो दी जा रही है। और इस प्रशिक्षण में न सिर्फ पुलिस अधिकारी कर्मचारी जिनके पास पुराना अनुभव है उनका लाभ लिया जा रहा है, बल्कि जो सेवानिवृत्त हमारे अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले सिंहस्थ में भरपूर सेवाएं दी हैं और जो जबलपुर में हमारे लिए सहज उपलब्ध हैं उनका भी हम इसमें योगदान ले रहे हैं। और आज इस प्रशिक्षण में द्वितीय दिवस की कार्रवाई जारी है। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज टाउन हॉल स्थित गांधी भवन में एक विशेष चौपाल का आयोजन कर मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया गया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि पिछले दिनों एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में एक कदम उठाया गया है। कांग्रेसियों ने गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और अपना रोष प्रकट किया है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में जबलपुर के प्रशांत मिश्रा जी ने ही प्रदेश अध्यक्ष की मांग से चालू करी थी और हम लोगों ने लगातार हर जगह गांधी चौपाल करके ये संदेश पहुंचाया था कि इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर चलती इंटरसिटी एक्सप्रेस से समय एक यात्री गंभीर हादसे का शिकार हो गया। सुबह करीब 11:20 पर शहडोल निवासी हरिओम अचानक ट्रेन के इंजन के सामने लेट गया जिससे वह ट्रेन और ट्रैक के बीच में आ गए। इस दर्दनाक हादसे में उनका बायां पैर घुटने के नीचे से कट गया और दाएं पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे आरपीएफ और कमर्शियल स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस बुलाई और प्राथमिक उपचार के बाद घायल यात्री को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। देखिए, रीवा इंटरसिटी ट्रेन थी। सुबह करीब 11:15 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जब प्लेस हो रही थी गाड़ी, तो हरिओम नाम का युवक था, शहडोल का रहने वाला। तो वो सडनली जब ट्रेन प्लेस हो रही थी तो इंजन के सामने जाके लेट गया और पैर ट्रैक पे उसने रख दिया जिससे उसका एक पैर पूरी तरह कट गया और दूसरा पैर काफ़ी घायल हुआ।
कारण ऐसे कोई स्पेसिफिक कारण पता नहीं चला है। जो यात्री था उसके परिजनों से बात की है तो बोले कि मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान थे। कहाँ भर्ती किया गया इसको अपने स्टाफ द्वारा वहाँ से ट्रैक से हटवा के और तुरंत एम्बुलेंस बुलवा के और मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया गया है अभी इलाज में। इसका नाम हरिओम है और शेड्यूल का रहने वाला। कौन सा ट्रेन था? ये रीवा इंटरसिटी गाड़ी थी जो प्लेस हो रही थी करीब 11:15 बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 3। कितनी देर बैठा था ये प्लेटफॉर्म? ये करीब हमने जब देखा है फुटेज इसका तो करीब 10 से 15 मिनट पहले वहाँ पे बैठा हुआ था। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर ग्राम पंचायत उमरिया ढिरीहा तहसील मझोली में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सिहोरा और मझोली तहसीलदार दिलीप हनवत की संयुक्त टीम ने माइनिंग विभाग के साथ मौके पर छापा मारकर अवैध रूप से मुरुम उत्खनन कर रहे एक पोकलेन मशीन और एक डंपर को जब्त किया है। ग्रामीणों की लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद ये कदम उठाया गया है। प्राथमिक जांच में बिना वैध अनुमति, फिटनेस और जरूरी दस्तावेजों के ही उत्खनन व वाहनों का संचालन पाया गया है। माइनिंग विभाग ने स्थल की नाप जोख कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें जो भी हमारे पुराने घाट स्वीकृत थे उन सभी घाटों पर प्रॉपर ड्रोन भी व्यवस्था की गई है। ड्रोन फ्लाई करके सभी जगह एक रेकी भी की जा रही है और इसके अतिरिक्त रात में भी चेक किया जा रहा है। जहां भी इस प्रकार का कोई घटना हो रहा है तो उस पर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और नए जो नियम बनाए गए हैं अवैध परिवहन को लेकर उसके अंतर्गत भी कार्रवाई प्रारंभ होने जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य जो गाड़ियां हैं उसको जब्त करने का भी प्रावधान है और हैवी फाइन की व्यवस्था है। तो ये दोनों बिंदुओं पर काम हो रहा है। जहां इसके वजह से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है वहां पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पे प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। कई सारे मामलों में इस प्रकार के भी आते हैं जिसमें वाहनों पर नंबर इत्यादि नहीं रहते हैं, तो इसमें एफआईआर भी दर्ज की जा रही है।